भीनमाल से बड़ी खबर मिल रही है कि युवक ने आत्महत्या कर ली है। अवैध शराब के ठेके से युवक परेशान था कथित तौर पर और इसके चलते इसने आत्महत्या की है। मालगाड़ी के आगे कूदकर जान दे दी। परिजनों की ओर से शराब माफिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शराब माफिया ने आत्महत्या से पहले धमकाया था, यह परिजनों का कहना है। शिकायत के बाद भी शराब ठेके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जैसे ही जानकारी मिली काफी तादाद में आसपास के लोग परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस घटनाक्रम के बाद की पहली तस्वीरें हैं। मालगाड़ी के आगे कूदकर एक युवक ने जान दी है। परिजनों का आरोप है कि शराब माफिया उसे लगातार धमका रहा था। इसी से डर करके परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की है। वो ठेका वाले पे 4-5 केस किया हुआ था पहले से। तभी उसने कल मेरे पापा ने फिर बोला कि दारू घर के सामने पी रहा था। बोला था वो बोला जो करना है वो कर। फिर उसने मैं तो लड़के भेजे घर पे और झगड़ते पटरी तक गए। फिर आगे क्या वो मालूम नहीं, लेकिन लगता है उसने धक्का दिया है ठेके वाले ने। और पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस पहले भी केस किया, हम बुलवाते तो लेके जाते ठेका वाले को और आगे जाके छोड़ते वापस 10-15 मिनट में। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। डंपर ने एक बाइक सवार परिवार को टक्कर मारी। 4 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। 2 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल मासूम बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। इस सड़क हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। पुलिस ने पहुंच करके घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया है। 2 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है सड़क हादसे में, तो एक 4 साल का मासूम जिंदगी की जंग हार गया। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। डंपर ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मारी थी, जिससे ये सड़क हादसा हुआ है। और इसी बीच बीकानेर के खाजवाला से बड़ी खबर, जहां युवती के साथ गैंगरेप और हत्या मामले में बर्खास्त कांस्टेबल मनोज और ड्राइवर राकेश को जेल भेज दिया गया। 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद दोनों आरोपियों को अब जेल भेजा गया है। 40,000 का इनामी आरोपी दिनेश बिश्नोई अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। इस घटना के 10 दिन बीतने के बावजूद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। कंप्यूटर क्लास के लिए जा रही एक छात्रा को रास्ते से इन्होंने उठाया, उसके साथ गैंगरेप किया, इसके बाद उसका मर्डर कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हुए। और वहीं हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर के अक्सर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला टाउन थाने में दर्ज किया गया, जिसमें परिवादी ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक पर बंधक बनाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने बताया कि उसका पिता के साथ संपत्ति का विवाद था। इसे लेकर पिता ने केंद्र संचालकों के साथ मिली भगत कर नया उजाला नशा मुक्ति केंद्र में बंधक बनवा दिया। 10 दिन बाद पीड़ित के ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे आजाद करवाया। इसके बाद पीड़ित ने टाउन थाने में पिता और केंद्र संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़ित के पिता और केंद्र संचालक को गिरफ्तार किया। न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भिजवा दिया गया। हमारे सामने ये आया कि पिता पुत्र में प्रॉपर्टी का विवाद है और पिता ने पुत्र को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा है। और ये लड़का है, उसने लव मैरिज कर रखी है और ये लड़की है वो लखनऊ रहती है और लड़का भी लखनऊ रहता है। इन दोनों को इसके पिता पर यहाँ पे बुला लिया और यहाँ नशा मुक्ति संचालक के साथ मिलकर स्विफ्ट गाड़ी के अंदर ये उठाकर इनको नशा मुक्ति संचालक के वहां ले जाकर नशा मुक्ति केंद्र में 2 बजे इस लड़के को, जो कि किसी भी तरह का नशा नहीं करता है, 10 दिन तक उसको बंधक बना के वहां पे रखा। तो वहीं भरतपुर में रफ्तार का कहर टूटा। यात्रियों के टेम्पो में गाड़ी ने टक्कर मारी है। गोवर्धन परिक्रमा करके ये तमाम यात्री लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रसिया गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। 12 बड़खोल गांव के रहने वाले ये तमाम लोग बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप स्थगित हो सकता है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक 3 जुलाई को या इसके आसपास होगी बैठक। और आपको बता दें कि इसी के चलते 1 जुलाई को होने वाला जो ट्रेनिंग सेशन कैंप है वो स्थगित किया जा सकता है। सत्ता संगठन में बड़े बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ट्रेनिंग कैंप को लेकर के आज स्थिति साफ होगी। सालासर में ये ट्रेनिंग कैंप प्रस्तावित है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि ये जो ट्रेनिंग कैंप है, प्रशिक्षण शिविर है, ये स्थगित हो सकता है।
3 जुलाई को दिल्ली में बैठक होनी है, उससे पहले ये प्रशिक्षण शिविर विधायकों का स्थगित किया जा सकता है। और अब बात करेंगे ईद के पर्व की। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा आज हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हुए नजर आए। घर में पकवान बनाए गए। करौली, जैसलमेर, राजसमंद, सीकर, अलवर, झुंझुनू की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अजमेर, जयपुर, जोधपुर और डीडवाना की तस्वीरें भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें इस वक्त आई हैं, उसके मुताबिक तमाम जगहों पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल अजहा के पर्व के मौके पर विशेष नमाज अता की है और इसके बाद गले मिलकर के एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। ईद उल अजहा के मौके पर जयपुर की जामा मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने ईद की नमाज पढ़वाई। इस दौरान उन्होंने ईद उल अजहा और हज से जुड़ी रवायत के बारे में बताया। उन्होंने ईद की नमाज के बाद प्रदेश में अमन चैन और तरक्की के साथ ही सुकून खुशहाली की दुआ की है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि साफ सफाई का खास ख्याल रखें, आपसी भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाएं। इस दौरान जामा मस्जिद पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। ईद उल अजहा को ईद उल जुहा और बकरीद का त्यौहार भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद से जो लोग हैं वो नमाज पढ़ करके बाकायदा बाहर आ रहे हैं मस्जिदों से और एक दूसरे को गले मिलकर के ईद उल जुहा की मुबारकबाद दे रहे हैं। बस यही है कि अमन का और खुशहाली का पैगाम है और ये तो हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले ही दे दिया कि कुर्बानी एक बहुत ही एक जज्बा है मुसलमानों के लिए और ये हर चीज की कुर्बानी है मुसलमान देते हैं, मुल्क के लिए भी देते आए हैं, तो इसलिए कि जज्बा है, सिर्फ कुर्बानी का जज्बा है माशाल्लाह। ये संदेश यही है जयपुर वालों के लिए, ये त्यौहार बहुत ऊंचा त्यौहार है। हम सबका आपस में मोहब्बत से रहे, एक दूसरे का ख्याल रखे। जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने कहा कि हम गरीब गुरबों का ध्यान रखें हमारे, कि आज अल्लाह ने ईद उल अजहा हमारे को अदा करा है और आपसे गुजारिश करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और हर मुसलमान को ये मौका मिलता है कि अपने गरीब तबकों के लोगों को यहाँ से ध्यान रखे। सबसे बड़ा संदेश आज की मुफ्ती साहब ने, इमाम साहब ने ये दिया है कि आपकी कुर्बानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो आप ज़ाय कर देते हैं अपने आप खाने में और ऐसे लोगों को बांटने में जिनकी ज़रूरत नहीं होती। आप अगर हॉस्पिटल जाएँ, वहाँ मरीजों की तीमारदारी करने के लिए जो अटेंडेंट होते हैं उनको देखें, उनके पास कुछ भी नहीं होता बेचारों के पास, उनको दें। या जो कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर से आए हुए हैं, जयपुर से बाहर से आए हुए हैं, उनकी ईद नहीं होती है, नमाज पढ़ के रह जाते हैं, उनको आप तकसीम करेंगे तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आपकी कुर्बानी का ज़्यादा जो है सवाब मिलेगा और कुर्बानी का हक अदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये बहुत बड़ा संदेश आज दिया है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह शरीफ में ईद उल अजहा के मौके पर जन्नती दरवाजा खोला गया। इस परंपरा के मुताबिक जन्नती दरवाजा ईद उल अजहा के खास मौके पर बाहर से आने वाले जायरीनों के लिए खोला जाता है। जन्नती दरवाजा खुलने के बाद जायरीनों की आवक में और ज्यादा तेजी हो गई है। हाजी शेखजादा वसीम चिश्ती ने यह बताया है कि गरीब नवाज की दरगाह में स्थित जन्नती दरवाजा साल में 4 बार खुलता है। सबसे पहले मैं आलम इस्लाम को, आलम दीन को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज सरकार की नमाज की बारगाह में जिन्ना दरवाजा फजर से कबल खोला गया जो बाद में जोर तक खुला रहेगा। इसकी ये अहमियत है कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजूर गई नमाज के बाद तशरीफ लाते थे तो इसी दरवाजा गनीमा अंदर बाहर जाते थे। इस दरवाजे नबी पाक की हुजूर ने खुशबू महसूस की थी। तो अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में स्थित शाहजहानी मस्जिद में भी नमाज अदा की गई है। ईद उल अजहा के मौके पर जायरीनों के अलावा क्षेत्रीय लोगों ने नमाज अदा की। नमाज खत्म होने पर इमाम ने देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर के ईद की मुबारकबाद दी है। आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ईदगाह से अपील की गई है। ईदगाह में आज नमाज के बाद यह अपील की गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 14 जुलाई तक प्रतिक्रिया मांगी गई है। सभी लोगों से वेबसाइट पर जाकर इसे सीरियस से खारिज करने की अपील की गई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।